हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एस्टेट पीजीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन हम इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है 5 प्लस रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन की रूट्स का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, सिर्फ दो मेन पॉइंट्स हैं, उनका पता होना चाहिए, फिर हम इसके अंदर कर लेंगे जो भी आएगा। सबसे पहला रिलेशन में पता होना चाहिए कि सबसे पहला हमें फाइंड आउट करना हार्मोनिक मीन और किसका, रूट्स ऑफ इक्वेशंस का। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो पता होना चाहिए मीन है। और एक हमें पता होना चाहिए कोई भी दो रियल नंबर है तो उनका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये दोनों बातें हमें पता है तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है और फिर इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे और उसको यूज करके करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो गिवन नंबर है, रियल नंबर, तो उसका हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो होता है हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर के हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम देखें ऊपर तो a इंटू बी मतलब उन नंबर की प्रोडक्ट आएगी और नीचे आएगा हमारे पास उन नंबर का सम। और वो नंबर है क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। इसका मतलब अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट पता हो और अगर उनका सम पता हो तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, इसके रूट्स हमने अल्फा और बीटा ले लिए। अब उनका सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि माइनस सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, माइनस ऑफ 4 प्लस रूट 5। तो यहाँ क्या हमने माइनस साइन माइनस ऑफ 4 प्लस रूट 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 प्लस रूट 2 अपॉन में 5 रूट प्लस रूट 2, माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 8 प्लस 2 रूट 5, तो यहाँ लिख देंगे 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 5 प्लस रूट 2, तो ये आ गया अल्फा रूट बीटा। अब रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, तो इसके अंदर पुट कर दी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, सम की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। अब देखो डिनोमिनेटर में 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 दोनों से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होएगा, ऊपर तो बचेगा हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 और डिवाइड में बचेगा 4 प्लस रूट 5। अब ऊपर देखो, ये है 8 प्लस 2 रूट 5, तो इन दोनों में 2 भी है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 2 जाए यहाँ जाएगा 4 और अंदर क्या बचेगा 2 बाहर निकालने पे 4 बचेगा 8 से, और यहाँ से 2 निकाल लिया तो रूट 5, तो ये बचेगा 4 इंटू 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 से कैंसिल हो चुका है, तो आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में, इफ माइनस 5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px minus 15 equal to 0 and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, then the value of k is। क्वेश्चन में गिवन क्या हमें, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -5 हमें दे रखा है। सेकंड में हमें बोल रखा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों देन के की वैल्यू क्या होगी उस कंडीशन में। अगर इस सेकंड इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो उस केस के अंदर के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो इस
क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस बात का पता होना चाहिए। एक तो ये क्या बताता है, अगर हमें कोई रूट दे रखा है ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले -5 अगर हमें रूट दे रखा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर -5 इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देन हमें दे रखा है दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल, और अगर रूट इक्वल हो कंडीशन होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके अंदर p की वैल्यू आ चुकी थी, ऊपर वाले से आ जाएगी, और फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले -5 है वो रूट दे रखा है इसका, तो -5 इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ से 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर -5 इसका रूट है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x की जगह पे -5 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। -5 होल स्क्वायर 25, 25 टू जा 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 प्लस का है, सॉरी 50 प्लस का और 15 माइनस का, दोनों को सोल्व करेंगे 35 माइनस 5p। तो आ गया 35 माइनस 5p इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5p इक्वल टू 35 एंड वी डिवाइड बाई 5, देन वी गेट p इक्वल टू 7। इसको 5 से डिवाइड किया p बचेगा, इसको 5 से डिवाइड किया तो 7 बचेगा। तो p की वैल्यू हमारे पास ऐसे आ चुकी है 7। अब इसके बाद गिवन था हमें ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंडीशन है कि इसके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। पहले तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की इक्वल टू 0। p की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, तो 7 पुट कर दिया हमने, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस की इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रूट्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू d इक्वल टू 0। दिस implies b² minus 4ac equal to 0. b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term. Then इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स था और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर की इक्वल टू 0। तो 7 स्क्वायर माइनस 49 माइनस 28 की, तो इम्प्लाई करेगा कि इक्वल टू 49 अपॉन 28। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 7/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 7/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, in the interval closed interval 0 to 5 pi, the number of the solution of the equation 3x square x minus 7 sin x plus 2 equal to 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3 sin स्क्वायर x माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें बताने कि इस गिवन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to 5 पाई के अंदर कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। उसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है ना, इस गिवन इक्वेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और ऐसे स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स के अंदर कि जिसका सम तो आ जाए इस मिडल टर्म के इक्वल, और उन दोनों पार्ट्स की जो प्रोडक्ट है वो आ जाए इसकी फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल। तो इसके फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए, और सम आना चाहिए -7 साइन एक्स। तो ऐसे दो पार्ट इसके ब्रेक करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास -7 साइन एक्स, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है +6 साइन स्क्वायर एक्स।
तो हमने इसके मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, तो हमने इसको लिख लिया फर्स्ट टर्म को एज इट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा हमने -6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में है, साइन एक्स भी दोनों में है, तो 3 साइन एक्स हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2, और इन दोनों में से सिर्फ -1 बाहर है, तो माइनस साइन बाहर निकाला, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस 2 है और यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस 2 है, मीन्स कॉमन फैक्टर है, तो इस फैक्टर को हमने बाहर ले लिया, साइन एक्स माइनस 2, तो अंदर बचेगा फर्स्ट टर्म में तो 3 इंटू साइन एक्स और -1 इक्वल टू 0। अब दो रियल नंबर की प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो ये हमें इम्प्लाई करेगा इधर दिस पार्ट इक्वल्स टू 0 और दिस पार्ट इक्वल टू 0, या फिर दोनों 0। तो जब ये 0 होता है साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 2, और यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/3। अब सभी को पता है हमारे पास साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है बताओ सर मुझे। साइन एक्स की रेंज होती है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब क्या है, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो लाई करती है किस किस के बीच में, -1 to 1। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू 2 आ सकती है क्या, कभी कभी नहीं आ सकती, तो ये वाला केस तो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब बचता है कि साइन एक्स की वैल्यू 1/3 कितनी एक्स की वैल्यूज के लिए आएगी, 0 से 5 पाई क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। अब देखो हमारे पास 0 से 5 पाई, सबसे पहले अब यहाँ से एक बार जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, एक सर्कल पूरा होता है, तो मतलब 0 से 2 पाई, एक इंटू, अब फिर 2 पाई से स्टार्ट होके दोबारा से ये गया और ऐसे करके यहाँ से ये आया हमारे पास, तो ये हो गया था 0 से 4 पाई, और 5 पाई जाना हमें, तो 4 पाई से स्टार्ट करके वापस गया ये, तो ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास 1/3 एक्स, साइन एक्स की जो वैल्यू आई हुई है ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है ना, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होगा। अब 1/3 देखना है हमें कितनी बार आया है, तो साइन एक्स पॉजिटिव सिर्फ 2 क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इस 2 क्वाड्रेंट के अंदर देखो साइन एक्स कितनी बार ये रोटेट किया हुआ है यहाँ पे, इस इंटरवल में 0 से 5 पाई के अंदर देखेंगे तो 1/3 वैल्यू कितने एक्स की वैल्यूज के लिए आएगी, तो पॉजिटिव कितनी बार आ रहा है 1 2, एक बार साइन एक्स एक्स की यहाँ कोई वैल्यू होगी जिसके लिए 1/3 वैल्यू आएगी, एक बार यहाँ कोई वैल्यू होगी, फिर यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, तो ऐसे टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगे एक्स की 6। तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे 0 से 5 पाई इंटरवल के अंदर, टोटल हमारे पास 6 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अल्फा बीटा हमें रूट दे रखे हैं कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब के बार फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और उसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी की, तो सिर्फ इसके अंदर जो रिलेशन यूज होगा ना वो होगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, तो हम यहाँ से देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1, तो 1 अपॉन 1 करेंगे 1। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब
क्या करना है हमें, दे रखे हैं अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, रूट्स है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 की। तो अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसमें भी सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे रूट दोनों ये है अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, तो इनका सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू क्या आता है, माइनस माइनस साइन लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है पी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो पी अपॉन 1 करेंगे तो माइनस पी ही आना है वो तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो बी बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, और जब बीटा से बीटा डिवाइड करने पे अल्फा बचेगा, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा को डिवाइड करेंगे अल्फा बचेगा क्या बीटा, तो बीटा स्क्वायर, बीटा के बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस पी। अब ये जो आइडेंटिटी होती है इसका फॉर्मूला सभी को पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ही रखी है, यहाँ से कितनी है -1, तो -1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 ही, और अपॉन में अल्फा डॉट बीटा की 1 वैल्यू है, तो -1 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -2 और इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस पी, 1 -2 करेंगे -1 इक्वल टू माइनस पी, तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 1, पी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या ही है 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अभी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो है नहीं, तो ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/3 इक्वल टू 2। अगर हमें ये एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटी गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर -3 ये किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 दिन आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, और वो आइडेंटिटी देखेंगे हम सबसे पहले, और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो वो आइडेंटिटीज का यूज करना है बस। सबसे पहले हमें एक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी यूज होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन आइडेंटिटी का यूज होगा बस इस क्वेश्चन के अंदर, और देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/3 इक्वल टू 2। तो इसके अंदर अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमने इसको कैसे लिखा, एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 गिवन थी, तो उसको रेसिप्रोकल करके प्लस पावर कर दी 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/3 इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब दोनों साइड हमने क्यूब ले लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड जब क्यूब लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस साइड 2 था तो 2 रेज टू द पावर 3, तो इसका क्यूब आ गया हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो क्या होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। बस ये ध्यान रखना है, वहाँ पे ए के यहाँ ए की जगह एक्स रेज टू द पावर 1/3 है, और बी की जगह 1/x रेज टू द पावर 1/3 है। तो ओपन करते हैं ए क्यूब, जब एक्स रेज टू द पावर 1/3 की पावर 3 किया आपने, तो x की पावर 1/3 था पहले से, और फिर पावर 3 करते तो मल्टीप्लाई में पावर 3 होगी, 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारे पास बच जाएगा x। तो x का क्यूब रूट था, जैसे x रेज टू द पावर 1/3 था हमारे पास, और फिर इंटू में 3 किया, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/x रेज टू द पावर 1/3 था, और इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही आना, और x की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो x बचेगा प्लस 3 इंटू ए भी है, तो ए की जगह एक्स रेज टू द पावर 1/3 इंटू में 1/x रेज टू द पावर 1/3 इंटू में ए प्लस बी है, ए है एक्स रेज टू द पावर 1/3, बी है 1/x रेज टू द पावर 1/3, और इक्वल टू हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3 है, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस 1/x प्लस ये और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 इंटू
एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1/x रेज टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, कितनी है 2, तो वो वैल्यू हमने 2 पुट कर दी इक्वल टू 8। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 8 - 6 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। अब आगे हम वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं। अब आगे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इक्वल होती है हमारे पास x प्लस 1/x, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है 2, तो वो 2 वैल्यू पुट कर दी, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स से एक्स कैंसिल होगा 1, 4 इंटू 1 1 ही आना है, तो 4 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज वो नंबर भी इक्वल टू 0, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 के इक्वल है तो वो नंबर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 -3। तो इसको सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर -3। तो इसको सोल्व करने के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3 थी, तो इसको प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/x रेज टू द पावर 3। तो आ जाएगा हमारे पास x इंटू -1/x, क्योंकि ये आइडेंटिटी ओपन करनी है हमने जो लिख रखी है पहले से, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ओपन करो यहाँ से, a की जगह एक्स क्यूब लिया, b की जगह 1/x क्यूब लिया, तो a माइनस बी एक्स माइनस 1/x इंटू ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर प्लस ए बी तो x इंटू 1/x। तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो क्या देता है वो 0 देता है। तो आंसर क्या आ गया, जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्या ही हमारे पास 0। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा है वो इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, देन 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है और इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। आप सभी को पता होगा ओमेगा का एक रिलेशन होता है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और उसका रिलेशन यूज करना है बस। इसके अंदर क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो नहीं है, एक्सप्रेशन दे रखा, बस ओमेगा का एक रिलेशन होता है वो यूज होगा इसके अंदर। तो इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे हम। एक रिलेशन है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों रूट आते हैं यूनिटी के, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम करते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 0। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यही रखते हैं, 1 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है -1, और ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास इक्वल टू 1। तो ये तीनों याद रखने हैं, इन रिलेशन का यूज होगा बस इसके अंदर। तो देखो गिवन क्या था हमें, 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, देखो 3 की जगह 3 लिखा है, 5 ओमेगा को हम लिखेंगे 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, 3 ओमेगा और प्लस 2 ओमेगा, और 3 ओमेगा स्क्वायर था, इसको 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 3 वाले टर्म एक साथ रखे हमने, और 2 ओमेगा है तो वही एक्सप्रेशन, सिर्फ इसके अंदर 5 ओमेगा को हमने ब्रेक किया है 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, बाकी सेम लिखा है। नेक्स्ट में ऐसे ही 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर है, तो अब की बार इस 5 ओमेगा स्क्वायर को हम लिख देंगे 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे पास 3 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके अंदर देखो इन तीनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 × 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 कॉमन लिया है, इन तीनों में से फिर से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। अब देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन किसके इक्वल होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 × 0 + 2 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो जीरो बन जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बचेगी 2 ओमेगा और इसका होल स्क्वायर, तो 2 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा और ये 2 ओमेगा होल स्क्वायर, तो 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा रेज टू द पावर 4। अब देखो हमारे पास यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ओमेगा रेज टू द पावर 3 हमारे पास 1 है, तो अगर ओमेगा रेज टू द पावर 4 करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, अगर किसी भी नंबर की पावर 4 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू द पावर 4 को कि ओमेगा रेज टू द पावर 3 इंटू ओमेगा, मतलब ये लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, तो और 1 और ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 और ओमेगा की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ओमेगा की इक्वल। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ओमेगा की पावर अगर 4 करते हैं ना तो वो ओमेगा की इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से क्या हमने ओमेगा की पावर 4 को, ओमेगा की पावर 4 जो थी उसको हमने ओमेगा लिख दिया है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू, इन दोनों में 4 था तो दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया, तो 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के, तो ये जाएगा हमारे पास 4 इंटू -1, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -4। तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।